अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज हम जी डेप्थ के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह जी डेप्थ पास को 3D मैक्स में यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या पर्पज़ होता है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जी डेप्थ यूज़ करने का मकसद क्या होता है। तो जी डेप्थ हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकें, ठीक है। जिस तरह हम डेप्थ ऑफ फील्ड को यूज़ करते हैं बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए, इसी तरह हम जी डेप्थ को यूज़ करते हैं। लेकिन जी डेप्थ हमारा रेंडर एलिमेंट में यूज़ होता है। जी डेप्थ यूज़ करने में आसानी ये है, इसमें हमें जो कैमरा सेटिंग होती है वो बिल्कुल नहीं करनी होती। यानी हम एक नॉर्मल फिज़िकल कैमरा लगाते हैं वीरे में और उसके ऊपर हम जो रेंडर एलिमेंट है उसमें हम एक जी डेप्थ पास ऐड करते हैं और उसको बाद में हम फोटोशॉप में जाके अपने जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर लेते हैं। जब हम जी डेप्थ यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो रेंडर होता है वो कुछ इस तरह का हमें मिलता है, यानी इसमें कोई डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह यूज़ नहीं की जाती। लेकिन बाद में हम जी डेप्थ पास को यूज़ करके फोटोशॉप में हम उसको यूज़ करते हैं और उसके बाद हम उसको यूज़ करके उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो क्लियर हो जाएं और आप एक मास्टर लेवल तक जो है वो 3D मैक्स को सीख सकें और आपका रेंडर जो है वो रेंडर क्वालिटी जो है वो अच्छी से अच्छी आए। तो ये पूरा कोर्स और ये फाइल भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इस के ऊपर मैंने एक पूरा इंटीरियर कोर्स बनाया है जिसमें मैंने टेक्सचर्स और लाइटिंग को कवर किया है। अगर किसी को वो कोर्स देखना है, वो लेक्चर देखना है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आप वो लेक्चर देख लेते हो तो आपका टेक्सचर और लाइटिंग के हवाले से जो भी कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हमें जी डेप्थ पास यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं रेंडर सेटिंग को ओपन करता हूँ, ठीक है। कैमरा जो वो मैंने अपना सेट कर लिया। अगर किसी को कैमरा सेटिंग नहीं पता तो वो मेरे कैमरा सेटिंग वाले जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें पड़ा हुआ है, उसमें 2-3 लेक्चर पड़े हुए हैं कैमरे के ऊपर, वो देख सकते हैं कि किस तरह हम कैमरा सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सी प्रेस करता हूँ और सी प्रेस करने के बाद हम वीरे 6 का यूज़, वीरे कैम 6 हमने यूज़ करना है। अब हमें रेंडर एलिमेंट में जाना है। यहाँ पे मैं रेंडर एलिमेंट को जो है वो रेंडर सेटिंग को ओपन करता हूँ। ये हमारे पास रेंडर सेटिंग ओपन हो चुकी है। इसमें हम रेंडर एलिमेंट्स में जाते हैं और यहाँ पे आपको सारे रेंडर एलिमेंट जो है वो सेट कर लेते हैं। ऐड में जाके आपको जो ज़रूरी रेंडर एलिमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले डिनाइजर यूज़ करना है, उसके बाद वीरे टेक्सचर यूज़ करना है, वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन यूज़ करनी है और वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन यूज़ करने के बाद उसके बाद आपने वाई कलर यूज़ करना है, वीरे टोटल लाइट यूज़ करनी है। अगर आपने बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो आपने वीरे जी डेप्थ यूज़ करनी है, उसके बाद स्पेकुलर यूज़ करना है, वीरे शेडो यूज़ करना है और रिफ्लेक्शन यूज़ करना है। तो बाकी जितने भी रेंडर एलिमेंट है उसके ऊपर मैं पहले डिटेल में बात कर चुका हूँ तो उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। अगर वो किसी को सीखना है जो रेंडर एलिमेंट के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कॉर्नर पे भी मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप किस तरह रेंडर एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह वीरे टेक्सचर को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने बात करनी है वीरे जी डेप्थ के ऊपर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो जितने भी हमने यूज़ किया उसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ तो उस पर आज हम बात नहीं करेंगे। अगर वो किसी को वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीरे जी डेप्थ में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको यहाँ पे मिलती है 500, ठीक है। आपकी जो जी डेप्थ मैक्सिमम है वो 500 होती है, लेकिन आपने इसको यूज़ करना है 250 या 300, ठीक है। 250 या 300। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे आप 500 सेंटीमीटर इसको आप यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे हम एक रेंडर लेते हैं, उसके पहले हम एक जो है वो रफ सेटिंग कर लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ 200, इसको मैं कर लेता हूँ 0.01 और अब हम एक रेंडर लेते हैं। मैं GPU यूज़ करता हूँ तो मैं वीरे GPU लूँगा। और अब अगर हम जी डेप्थ में जाते हैं तो इसकी हमने 500 रखी हुई है। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों कम करनी है और इसका क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे हम एक रेंडर हिट करते हैं तो अभी हमारे पास रेंडर निकल के आ चुका है और हमारे पास जो रेंडर एलिमेंट है वो भी आ चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर है। उसके बाद नीचे अगर हम जाएं तो वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, लेकिन हमारा जो फोकस है इस वक्त वो है जी डेप्थ के ऊपर। तो जी डेप्थ के ऊपर हम जाते हैं, यानी वीरे जी डेप्थ, इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह का आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखें तो कुछ पार्ट हमारे पास बिल्कुल ब्लैक है और कुछ पार्ट जो है वो यानी ग्रे कलर का है, हमारे पास ब्लैक नहीं है। तो लेकिन हमें ये पूरा टोटल जो पार्ट है ये ब्लैक चाहिए। जस्ट ये जो हमने फोकस किया हुआ है ये हिस्सा हमें वाइट चाहिए।
इस पूरे को ब्लैक करने का तरीक़ाकार यही है कि आप अपने रेंडर सेटिंग में जाके इस वैल्यू को जो है वो डाउन करें। इस वैल्यू को आप जितना डाउन करेंगे हमारे पास जो बैकग्राउंड की चीज़ें हैं वो ब्लैक होती जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 300 पे आप टेस्ट कर लें, लेकिन जो मेरे पास वैल्यू आई है इसकी वो 250 आई है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपकी कम या ज़्यादा हो सकती है। 400 पे भी आपको रिज़ल्ट मिल सकता है, 300 पे भी मिल सकता है और 200 पे भी मिल सकता है। लेकिन जो मेरे पास रिज़ल्ट मिला है वो मुझे 250 पे मिल गया था, जो मुझे चाहिए था। तो अभी 250 पे हम एक रेंडर करते हैं, फिर आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक और रेंडर लेते हैं। अब मेरे पास इसकी वैल्यू 250 है। तो अभी हमारे पास जो रेंडर रिज़ल्ट आया वो कुछ इस तरह का आया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वीरे जी डेप्थ जो हमने पास यूज़ किया था उसका क्या सीन है, यानी उसकी क्या अपडेट है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो फुली ब्लैक हो चुका है, यानी अब हम इसको फोटोशॉप में ले जाके इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, आप अपना बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका बैकग्राउंड फुली ब्लैक हो, जो आपकी चीज़ें यानी जिसके ऊपर आपने फोकस किया होगा जो ऑब्जेक्ट वो वाइट होना चाहिए। तो रेंडर सेटिंग में चलते हैं, मैं आपको फाइनल सेटिंग दिखाता हूँ वीरे जी डेप्थ की। तो यहाँ पे आप आ जाएँ रेंडर एलिमेंट में और वीरे जी डेप्थ हमने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप जाएँ तो मैंने 250 रखा हुआ है। तो ये आपको रिजल्ट 300 पे भी मिल सकता है, 450 पे भी मिल सकता है, 200 पे भी मिल सकता है। ये आपकी अपनी सिचुएशन होगी, लेकिन मुझे 250 पे मिला है तो मैंने अपनी जो रेंडर सेटिंग है वो 250 पे की हुई है। अब हम फाइनल रेंडर सेटिंग करते हैं। तो फाइनल रेंडर सेटिंग में मैं 1500 करता हूँ और बकेट रखते हैं और जो नॉइज़ लिमिट है वो 0.005 रखते हैं। ये हमारी फाइनल रेंडर सेटिंग होगी फॉर वीरे GPO। तो इसके ऊपर हम एक रेंडर लेंगे और रेंडर लेने के बाद हम फोटोशॉप में जाएंगे और हम वहाँ पे जाके वीरे जी डेप्थ को जो हमने पास लिया था इसको यूज़ करके आप अपना बैकग्राउंड ब्लर करना सीखेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने अपना जी डेप्थ पास भी ओपन कर लिया है और यहाँ पे दूसरी विंडो में मैंने अपना फाइनल रेंडर भी जो है वो ओपन कर लिया है। अब हम जी डेप्थ को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह का रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे, यानी अपना बैकग्राउंड जो है वो ब्लर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं जी डेप्थ को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे Ctrl+A करता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+C करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आप चले जाएंगे अपने जो है वो जो आपके पास फाइनल रेंडर है उसके ऊपर और इसकी आप एक कॉपी बना लेंगे। Ctrl+J करेंगे, इसकी एक कॉपी बन जाएगी और कॉपी बनने के बाद हम यहाँ पे लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे लेयर पे जाने के बाद हमारे पास लेयर मास्क होगा और यहाँ पे हम कर देंगे रिवील ऑल। जैसे हम रिवील ऑल करेंगे तो ये हमारे पास एक मास्क लेयर बन के आ चुकी है। अब हम जाएंगे चैनल्स में, तो ये हमारे पास एक न्यू लेयर यानी लेयर कॉपी मास्क की एक लेयर बन जाएगी। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर हम Ctrl+V कर देंगे। जैसे हम Ctrl+V करेंगे तो हमारा जो चैनल की लेयर है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब हम दोबारा से लेयर में जाएंगे और यहाँ से हम Ctrl+D करेंगे और Ctrl+D करने के बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे ब्लर और लेंस ब्लर। जैसे ही हम लेंस ब्लर करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब हम यहाँ से चेंजेस करेंगे, जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट चेंजिंग होगी वो नन होगी। आपने नन की जगह पे आपने कर देना है लेयर मास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लेयर मास्क ही रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्लर फोकल डिस्टेंस रखना है अपने हिसाब से और यहाँ पे आपने फास्टर है और उसके बाद मोर एक्यूरेट है तो आपने मोर एक्यूरेट पे चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्टागोन आपने 8 करना है ताकि आपका रिजल्ट मैक्सिमम अच्छा मिले। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे रेडियस है। अब जितना जितना इस रेडियस को करते जाएंगे ये हमारे पास ब्लर होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं अराउंड 10 ही रखता हूँ और 10 इनफ है। और यहाँ पे हम जो है वो इसको इन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम इन्वर्ट करेंगे तो ये आप देखें अब हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो ब्लर आ चुका है और ये वाला एरिया हमारे पास शार्प है। तो इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप फोकल लेंथ फुल करेंगे तो ये हमारे पास फोकस एरिया है वो ब्लर हो जाएगा और बैकग्राउंड जो है वो हमारा शार्प हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कम रखेंगे अराउंड 40 के ऊपर रखेंगे, जो हमारे पास फोकस एरिया है वो शार्प हो जाएगा और जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। इस तरीके से आप दोनों वेज में आप यूज़ कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर जो आपका फोकस एरिया है उसको आप शार्प करना चाहते हैं और बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड को शार्प करना चाहते हैं और फोकस एरिया को ब्लर करना चाहते हैं तो वो दोनों हो जाएगा। जस्ट आपको ब्लर फोकल डिस्टेंस जो है इसको चेंज करना है। अगर आप इसको फुल 255 करते हैं तो आपका जो फोकस एरिया है, जो फोकस ऑब्जेक्ट है वो ब्लर हो जाएगा और बैकग्राउंड जो है वो शार्प हो जाएगा। अगर आप इसको 40 या 30 यूज़ करते हैं तो जो आपका
फोकस ऑब्जेक्ट है वो शार्प हो जाएगा और जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रोटेशन है, आप रोटेशन में कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। ये 2-3 चीज़ें जो है वो इनको हम फिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे ओके। अब आप ओके करेंगे तो आप मतलब कोई चेंजेस वगैरह नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि ये लेयर मास्क हमने यूज़ किया हुआ है, इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो आप देखें आपके पास एक नाइस सा जो है वो बैकग्राउंड ब्लर होके आ चुका है। और अब इस पिक्चर में आप देखें तो आपको ये हमने डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ की थी 3D मैक्स में और इसमें, और जो हम फोटोशॉप में हमने बनाया इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये इजी वे है उस तरीके से। उसमें आपको लाइटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, कैमरा सेट करने में आ सकता है, आपको सेटिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक इजी वे है, आप जी डेप्थ पास को यूज़ करके अपना बैकग्राउंड जो है वो ब्लर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर करें और कॉमेंट ज़रूर किया करें वीडियो के नीचे, ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट लेकर आता रहूँ।